हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं पिंकी आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस पे। तो चलिए, आज का जो हम लोग का पंच परगनीय आपका जो क्लास का आज का टॉपिक जो है वो आपका जितवा पर्व केर कथा। ठीक, जितवा पर्व का जो हम लोग का कहानी है उसके बारे में आज हम लोग पंच परगनीय में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तेता जुगे चंद्र बसे चंद्रकुते नाम केर एकटा राजा चंपक नगरे राज करत रहे। मतलब तेरता जुगे है ना, क्या चंद्र बसे चंद्रकुते नाम एक राजा था जो चंपक नगर में राज करता था। से नगर हेमंत नाम के एकटा बामन रहत रहे। उसी गांव में एक तो क्या रहता था, बामन रहता था। क्या नाम का? हेमंत नाम का एक बामन रहता था। बामन के सुभद्रा के एकटा बेटी रहे। मतलब बामन जो था उसका एक बेटी था, ठीक ना, बेटी थी, सुभद्रा नाम था उसका। तो सेन हल परे बामन सुभद्रा के बिहा सिपति नाम के एकटा बामन संगे दिले। फिर क्या हुआ कि बामन अपनी बेटी का शादी दे दिया। किसके साथ? सिपति नाम का एक बामन था, उसके साथ उसकी बेटी का सुभद्रा का शादी करवा दिया और ओके घर दामाद रख ले। फिर उसको घर दामाद रखा उसको, ठीक, किसको? तो सिपति को। किछु दिन परे बामन आपन बेटी दामाद के आपन सोप संपत्ति जिमा देखन तपस्या करे चल गए। फिर क्या हुआ, कुछ दिन तक रहा, उसके बाद फिर जितना भी उसका धन संपत्ति था सब उनकी बेटी के नाम, बेटी दामाद के नाम करके वो कहाँ चल गया? तपस्या में चल गया। अनेक दिन परे वन महाने बामन के मृत्यु हो गया। फिर बहुत दिन के बाद बामन का मृत्यु हो जाता है, ठीक, जंगल में, ठीक। तो सुभद्रा और सिपति घर संसार चलाए लागलक। फिर सुभद्रा और सिपति जो था वो अपना घर संसार चलाने लगा था। कुछ दिन के बाद सुभद्रा के घरे छोड़कर सिपति तीर्थ केर काशी धाम गए। फिर क्या किया कि कुछ दिन के बाद क्या हुआ, सुभद्रा को घर में छोड़ के उसका जो पति सिपति था वो तीर्थ में चल गया। कहाँ चल गया? काशी धाम चल गया। वहीं गंगा नदी महान सिपति के मृत्यु हो गए। फिर वहाँ पे जो गंगा नदी था वहीं पे सिपति का मृत्यु हो जाता है कुछ कारणवश, ठीक। फिर सुभद्रा रानी हो गई। फिर सुभद्रा जो थी वो विधवा हो गई। उसके बाद क्या होता है कि पति के मरल बाद सुभद्रा के भरण पोषण करे और क्यों ना रही। फिर जब उनका पति का भी देहांत हो गया, उनके पिताजी का भी, बामन का भी देहांत हो गया, तो फिर उसका भरण पोषण करने के लिए कोई भी नहीं था, ठीक। से तो है गाँव के आर माए बहिन संगे वो काम करे जाए लागल। फिर जितना मतलब गांव के और भी जितने माँ बहनें थी, लोग बाहर काम करने जाती थी, तो फिर सुभद्रा भी उन लोगों के साथ क्या काम करने के लिए जाने लगी। एक बछर के कथा आगे। फिर एक साल की बात है ना। आसीन मास के आधरिया बक्ष अष्टमी के दिने राजा चंद्रकूट अपन बाप के पिंड दान करे इच्छा कर ले। फिर क्या होगा, एक साल के बाद क्या होता है, आसीन मास के दिन जो आपका राजा चंद्रकूट था उनके बाप का पिंडदान करने का उसको इच्छा हुआ है ना। से समय अथिया नक्षत्र कर खूबे जोर वैसा होत रहे। फिर उसी समय उस नक्षत्र में क्या होता है, बहुत वर्षा हो रहा था। लगातार 7 दिन तक सूरज देव के दर्शन दुर्लभ रहे। मतलब लगातार 7 दिन हो गया फिर भी सूरज देव दिखाई नहीं देता था। दर्शन के लिए सबको दुर्लभ होते थे ना। राजा चंद्रकेतु के घर महान अरवा चावल सिराए रहे। फिर जो है राजा चंद्रकेतु के घर में अरवा जो चावल होता है वो ख़त्म हो गया, ठीक ना। तो अरवा चावल के बिना पिंडदान नहीं होला। फिर अरवा चावल के बिना तो पिंडदान होगा नहीं। तो अब क्या किया जाए? तो से तहे राजा ढिंडवारा पिटवाए कहन जानाई दिले कि जे राजा के भंडार लेक धान लेकहन अरवा कुटी के दे पारी ताके एकटा सोना कड़ा पुरस्कार दिल जाए। मतलब क्या बोल रहा है कि अरवा चावल राजा के घर में ख़त्म हो गया था, तो अरवा चावल तो बिना पिंडदान में तो मतलब अरवा चावल के बिना तो पिंडदान नहीं होगा। तब वो ढोल पिटवा दिया पूरा गांव में, पूरा नगर में कि जो राजा का अरवा चावल
मतलब भंडार ले धान में से कूट के अरवा चावल निकाल दी, उसको राजा सोना का एक कड़ा पुरस्कार में देगा, है ना। तब क्या होता है कि सुभद्रा अपन बाप के संगे सूरज देव के आह्वान करे मंत्र सीख रहे। फिर सुभद्रा के अपने बाप के संगे क्या कहते, सूरज देव का आह्वान करने के मंत्र सीख रहे थे ना। वो राजा घर जाए कहन धान आनलक। फिर वो राजा घर गई और वहाँ से धान लेके आई। धान सुखाए खातिर वो सूरज देव के उदय होए तोहे मंत्र केर जाप करे लागलक। फिर वो क्या किया, धान लेके आई वहाँ से। उसके बाद क्या होता है कि वो सूरज देव को आने के लिए, उदय करने के लिए मंत्र का जाप करने लगी थी, ठीक। तो सूरज देव उदय होले, फिर सूरज देव उदय हो गया, सुभद्रा के धान सूख गेलक। फिर सुभद्रा का क्या हुआ, धान सूख गया। तो सूरज देव दर्शन देखहन सुभद्रा के कहलक, ए सुभद्रा तोय मोके असमय महान काहे डाकलक। मतलब फिर वो दर्शन करके जो बुलाया था, फिर वो बोला सुभद्रा को धान सूख गेलक। उसके बाद सूरज देव क्या होता है कि बोलता है कि तुम दर्शन देख, सुभद्रा के कहलक, दर्शन देके सुभद्रा को वो मतलब सूरज देवता बोलते हैं कि ए सुभद्रा तो मोके असमय महान काहे डाकलो, तुम हमको असमय में क्यों बुलाई, है ना। यदि तो मनस काम पूरा नहीं करबे होले तोके मोय पढ़ाई कहन खार छार कर देबो। अगर तुम मेरा मन का काम नहीं करोगी तो मैं तुमको पुराई के ख़त्म कर दो, खार छार कर दूँगा। कौन बोला, सूरज देवता। तो इटा सुन कह सुभद्रा सूरज देव के फूल चंदन धूप दीप देह कौन पूजा करलक और तुति विनती कर कहन लागलो। फिर वो पूजा उजा की, फूल उल दे के फिर उसको विनती करके बोलने लगे, हे प्रभु मोय रउर केर मनस काम दोसर कौन दिन पूरा करबो। फिर बोले आपका मैं काम दूसरा किसी दिन पूरा करूँगा। आज अरवा चावल कूट कहन राजा घर पहुँचाए आए। फिर आज हमको अरवा चावल कूट के हमको राजा घर पहुँचाना है, ठीक। तो सूरज देव किछु क्षण तक सुभद्रा के आंगनाए प्रकाश दिले और चल गए। फिर कुछ देरी तक सुभद्रा के आंगन में वो प्रकाश दिया, रोशनी दिया, धूप दिया। उसके बाद वो चला गया ना। सुभद्रा धान सुखाए के अरवा चावल कूट कहन तैयार करलक। फिर क्या की कि सुभद्रा धान को सुखा के फिर अरवा चावल कूट उठ के पूरा तैयार कर ली और राजा घर पहुँचाए दिलक। फिर राजा के पास पहुँचा दिया। चंद्रकेतु सुभद्रा के पूछ ले। फिर चंद्रकेतु क्या करता है, सुभद्रा को बोलता है, हे गो तो एक कहा रकम धान सुखा ले। फिर बोलते हाँ आप कैसे धान को सुखाए, है ना। तो सुभद्रा कहलक सूरज देव के आवाहन कर मोहन में। फिर बोलती है कि मैं सूरज देव का आवाहन करके मैं धान सुखालक, है ना, मैंने धान सुखाया। तो राजा आनंद होए कहन सोना केर कड़ा दे कहन। फिर वो मतलब खुश होके उसको सोना का कड़ा दे देता है, ठीक ना। ओके विदाई कर ले और अपन बाप के पिंडदान कर ले। फिर उसको विदा किया। उसके बाद अपने पिताजी का पिंडदान किया। किछु दिन गेल परे सूरज देव सुभद्रा के घर मिलेक तोहे रायते आला। फिर कुछ दिन के बाद सूरज देव सुभद्रा के घर आया मिलने के लिए ना। से दिन अष्टमी तिथि रहे। उस दिन अष्टमी का तिथि था। तो सुभद्रा अष्टमी व्रत कर कहन अपन कौन सखी केर घरे नींदाए रहे। फिर वो व्रत करके अपने किसी दोस्त के घर में, सखी के घर में वो सो रही थी ना। सुभद्रा के घरे ना पाकहन सूरज देव के कामबान खलन हो गेलक। फिर उसको घर में नहीं, सूरज देवता तो उससे मिलने के लिए आया, तो उसको घर में ना पाके वो पूरा गुस्सा हो गया था ना। सूरज देव निराश होए कहन चल गेलक। फिर वो निराश होके वहाँ से चल जाते हैं। से रेत खलन के जगाए एकटा भाजी साग केर गाछ जन्मालक। उसी रेत से वो क्या करता है, एक भाजी साग को जन्माता है, मतलब एक पौधा को, है ना। दूरी दिन सुभद्रा से भाजी साग के रांध कहन बासी भात संगे परना करलक। फिर उसके अगले दिन क्या की, सुभद्रा उसी भाजी साग को बना करके फिर पन्ना की, है ना, पूजा की। आहे दिन ले सुभद्रा भारी गाते रहलक। उसी दिन से सुभद्रा
मतलब प्रेग्नेंट होगी, भारी घात हो गया। तो 10 मास 10 दिन बीतलक। फिर 10 मास और 10 दिन बीत गया और सुभद्रा के पेट लेक एक सुंदर चतुर्भुज बालक के जन्म होलक। फिर उसके बाद 10 मास और 10 दिन के बाद सुभद्रा एक छोटा सा बालक को जन्म देती है ना। यही कथाटा नगर के लोके लोके चर्चा होए लागल। यही बात अब पूरा नगर में अब चर्चा होने लगा। वो तो विधवा थी ना। तो और राजा चंद्रकेतु के कान तक पहुंच गया और राजा चंद्रकेतु के कान तक पहुंच गया है ना। राजा चंद्रकेतु सुभद्रा के घर हकाय कहन ओके कहलक। फिर सुभद्रा को राजा चंद्रकेतु बुला करके बोलते हैं, तो एकटा पूजनीय बामन के बेटी होए कहन मोर राज महान ऐसर कुकर्म कर ले। फिर बोले तुम एक तो पूजनीय पूजा करने वाले बामन की बेटी हो, ठीक ना, और तुम ऐसा कुकर्म की, मतलब वो तो विधवा थी और फिर प्रेग्नेंट हो गई, इसीलिए सबको बात बना रहा था, ठीक। तो लोक मोर राज के निंदा करबे, लोग के मतलब बाहरी लोग मेरा राज्य का निंदा करेगा कि उसके राज्य में ऐसा हुआ है ना। सुभद्रा कहलक। फिर सुभद्रा बोलते, राजा साहेब मोय भगवान केर कीड़ा खाए के कहला कि सपनो कोनो दिन कुकर्म की नी करे आहे। फिर बोले, देखिए राजा साहब, मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ कि मैं सपना में भी नहीं सोच सकती कि मैं ऐसा कुकर्म करूँगी, है ना। एक दिन धान सुखाए के खातिर फिर मोय सूरज देव के आवाहन कर रहे। फिर वो बोलती है कि एक दिन मैं धान सुखाने के लिए सूरज देव का आवाहन की थी, ठीक से समय ले मैं भारी गाते रह आया। फिर उसी समय से मैं भारी गात में रह रहे। राजा पंडित के डाकले। फिर राजा पंडित को बुलाते हैं और उमन के द्वारा सो वृत्तांत के जान ले। फिर वो सब कुछ जानता है ना। राजा खुशी होए के कहलक। फिर राजा खुशी होके बोलते हैं, मोय बड़े भाग्यवान है के काहे ना मोर नगरे देवता के अवतार होए आहे। फिर बोले, मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि मेरे नगर में देवता का अवतार भी है ना। तो राजा सुभद्रा के बालक के लालन पालन के खातिर किछु धन देलक, अपन घर आले। फिर राजा क्या किया, सुभद्रा का जो बच्चा तो था, बालक तो था, उसको लालन पालन करने के लिए कुछ धन उसको देने के लिए आए। तो बालक धीरे धीरे बाढ़े लगल। फिर बच्चा तो क्या धीरे धीरे वो बड़े नहीं लगा। वो 5 बछर के हो गया। फिर वो 5 साल का हो गया। शेख होने सुभद्रा ओके पढ़े तो है स्कूल पाठालक। उसी समय क्या किया, कुछ बड़ा हो गया उस समय सुभद्रा क्या कि उसको पढ़ने के लिए स्कूल भेजे। गुरुजी छुआ टाके रूप देख कहन ओकर बाप के नाम पूछलो। फिर गुरुजी अपने बच्चा का मुंह देख के उसका नाम पूछा, गुरुजी है ना। छुआ टा तो ओकर बाप के कबो देखी ही नहीं रहा है और नाम की जानत रहे। फिर बच्चा तो उसके पिताजी का तो नामे मतलब कभी देखे ही नहीं, तो नाम कैसे जानेंगे। सो तह उ चुपे रहलक, इसीलिए वो चुपचाप था। तखन गुरुजी कहलक, भाग यहाँ ले। फिर गुरुजी तब बोलते हैं, यहाँ से भागो। फिर बोलता है कि दोगला छुआ के विद्या नहीं पढ़ाल जाएला, मतलब गाली देता है कि ये बच्चा को विद्या नहीं पढ़ाएंगे, है ना। फिर छुआ टाके ई कथाटा छातिए लागल बाण रकम लागलो। फिर वो बच्चा उसको मतलब ये टीचर तो उसको डांटते हैं। फिर उसको उस छाती में क्या, वो छाती में नहीं मतलब दिल से लगता है बात को। तो वो घर अलग और अपन मोह के अपन बाप देखाए देहे तो है जिद कर लो। फिर वो घर आया और बच्चा तो अपने मम्मी से बोला कि मेरे पिताजी को दिखा दिया। वो जिद करने लगा। वो उसके बाद क्या होता और कहलक कि यदि तो नहीं देखाए तबे भले मैं जीव नहीं रखबो तबे मैं। फिर बोलता अगर आप हमको नहीं दिखा देंगे तो मैं क्या जीव नहीं रखबो। इसका मतलब होता है कुछ बोलता है ना, जी मतलब पता नहीं, इसको देखिएगा थोड़ा सा ना। सुभद्रा कहलक। फिर सुभद्रा बोलती है, बेटा तो एकन खाए पी कौन निंदाए रहे। फिर अब तुम खा पी के सो जाओ, मैं क्या बिहाने
मैं तोर बाप संगे भेंट कराई देबो। फिर मैं शाम को तुम्हारे पिताजी के साथ भेंट करवा दूंगा। दूरी दिन हिन बिहानी सुभद्रा अपन बेटा के कराले कहन सूरज देव के रथ आए। डहर महान डाढ़ ठाड़ हो गेलक। फिर दूसरे दिन क्या होता है, सुभद्रा अपना बेटा के कराले कहन सूरज देव के रथ आ रहा है ना, डहर महान। वहाँ फिर जाते हैं उन लोग, तो अरुण नाम के सारथी सूरज देव के रथ डाड़ के दिले। फिर अरुण नाम का एक तो सारथी था जो सूरज देव का रथ था, तो वही वहाँ पे खड़ा किया था, है ना। सूरज देव फिर सूरज देव पूछते, अरुण आज एकोन हमरे रथ काहे डाढ़ हो गेलक। फिर अब बोलते कि अरुण आज मेरा रथ कहे डाढ़ हो गया। अरुण कहलक, भगवान आज डहर के माझे एकटा बेटी छुआ एकटा बालक के कोरा लेकहन हमरे डहर छेक आए। फिर अब बोलता है सारथी तो कि आज एक तो लड़की अपने बच्चा को लेके हम लोग को बीच रास्ते में खड़ी है ना। तो फिर क्या होता है के फिर वो बोलता है कि कौन है ना, नहीं यहाँ पे हम एक डोहर छेक आए हैं ना। फिर सूरज देव रथ ले उठले और पूछले। फिर सूरज देव रथ से उठे और पूछे के है का। फिर बोलते कौन है। फिर इतना अहंकार होलक जे मोर डोहर के छेक आहा। फिर इतना अहंकार हो गया जो मेरे रास्ता को तुम लोग रोकने आया है। डहर छेक देवा ना होले मर तेज महान पाड़ के खार छार हो जावा। फिर डहर छेक छोड़ो, नहीं तो ये पूर पाड़ के तुम लोग पूरा ख़त्म हो जाएगा, है ना, खार छार हो जाएगा। सुभद्रा कहलक, मोके ज्योति रोरे नी सिंहक तो संसार महान मोर उपहास करुआब। फिर बोले अगर आप हमको नहीं पहचानते हैं तो क्या बोलता है कि मोर उपहास करुआब होले मोय शराब देखहन रौर के सूरज मंडल ले हेठे गिराए दे। नहीं तो फिर बोला मैं शराब दे के आपको क्या बोलती है कि आपको नीचे गिरा दूंगा सूरज मंडल से। तो भगवान सूरज देव सुभद्रा के कथा सुन कहन डरे चमकी उठले। फिर सूरज देवता ये सुभद्रा का बात सुन के वो क्या डर से चमक उठ गए, है ना। उसके बाद क्या बोलते ध्यान केर द्वारा उमन सोब वीरतान जाने गेलक। फिर ध्यान के ले फिर वो सब कुछ जान गए और सुभद्रा के अति मधुर कथा कहले। फिर सुभद्रा को बोलते सुंदरी मोय बेजाय गलती कर आहे। फिर बोले मैं बहुत ज़्यादा ही गलती कर दिया हूँ, है ना, मौके माफ़ करल जाग मुझे माफ़ किया जाए। उसके बाद भगवान सूरज देव छुआ टाके कोरा ले और कहले। फिर भगवान सूरज देव बच्चा को गोदी लेते हैं और बोलते हैं सुभद्रा यह छुआटा मोर अंश, ये बोले यही बच्चा मेरा अंश है, लेक तोर गर्भ अवतार ले आए। फिर लो तुम्हारे गर्भ में अवतार ले लिया है ना, मोय एकर नाम जितवाहन देव रख लो। फिर मैं इसका नाम जितवाहन देव रखला, जितवाहन उसका नाम रखा। तो उसके बाद क्या होता है आशीष देवला। फिर आशीर्वाद देता हूँ जो जितवाहन देव केर आसीन महीना केर अष्टमी आधरिया पख दिनेर आपस बरत कहन विधि विधान सहित पूजा करी तोकर बेटा बेटी ही होबे और ओकर अकाले मृत्यु ना होई। फिर सूरज देवता फिर बोलते हैं इसका नाम जितवाहन रख रहा हूँ और आसीन महीना के अष्टमी में, है ना, आधारित पोख दिने जो भी उपवास या फिर व्रत रखेगा उस विधि विधान सहित पूजा करेगा का बेटा बेटी होगा और ओकर अकाले मृत्यु नहीं होगा, है ना। मरल ओरो उमन सरगलक महान नाना प्रकारे सुख भोग करबे। और मरने के बाद भी वो क्या होगा कि
सर लोग नहीं जाके परलोक में सुख भोग करबे। यही कथा कोई कहन सूरज देव दुइया मोय बेटा के विदाई कोले और अपन डोहरे चल गए। फिर यही बात बोल के सूरज देवता क्या किए, अपने रास्ते में चल गए। ठीक ना। भगवान सूरज देव के ई कथा टाके सो पहिल स्वर्गलोक महान इंद्र केर माय अदिति सुने पालक। यही बात क्या करता है सूरज देव जो बोलते हैं, तो भगवान सूरज देव के ई कथा क्या करते हैं, ये कथा टाके सोबे है पहले स्वर्गलोक महान इंद्र, स्वर्गलोक के जो महान इंद्र के माए सुन लेती है ना। अदिति मोने मोने भावलो। फिर अदिति क्या मन में सोचने लगी कि मेरा बेटा इंद्र के असुर सब बराबर दुख देला और से तो है मोय जीत पहान देव के पूजा पाठ करबू। फिर क्या बोलते हैं, मेरा बेटा को इंद्र के असुर सो बराबर दुख दे रहा है ना, इसीलिए मैं जितवाहन देव की पूजा पाठ करूँगी। होले मोर बेटा के कोनो विपत्ति ना है, होले मेरा बेटा का कोई भी विपत्ति नहीं आएगा। यही विचार कर कौन अदिति आसीन मास के आधारित अष्टमी तिथि दिने अपन बेटी पुतोहू संगे व्रत रख ले। इसीलिए अदिति क्या की कि आसीन मास के आधारित अष्टमी तिथि को अपने बेटा बहू और बेटी के साथ उन लोग उपवास रखी। अदिति अपना बेटी पतोहू संगे पूजा केर खातिर फूल लहरेक तो है मर्तलक आलक। फिर अदिति क्या कि फूल उल पुष्प सब क्या लेके आई है ना। एकटा बने महान फूल लरहत के उ अपन बेटी पतोहू को जितवाहन देव के व्रत रहस्य कथाटा सुनाले जात रहे। फिर क्या होता है कि एक जंगल में महान फूल लहरत वो अपने बेटी पतोहू का जितवाहन देव का व्रत रहस्य कथा सुनाने जा रहे थे। ठीक ना। से बनटाई एक जाएगा एकटा सियार और एकटा सुगनी रह। उसी जंगल में एक सियार और एक सुगनी रहती थी। उमन अदिति के मुँह ले जितवाहन देव के व्रत रहस्य कथाटा सुन ले। फिर उन लोग अदिति का मुँह से जितवाहन का जो रहस्य का बादशाह वो सुन लिया। सुगनी सियार के कहलक ए सियार। फिर सुगनी फिर सियार को बोलता है कि ए सियार देखो, इमन देवता कुले जन्म पाए हैं, कोनो अपन भविष्यत बेस होके से खातिर जितवाहन देव के व्रत राखी आए। फिर उन लोग भी बोलता है कि देखो, इमन देवता कुले तो जन्म पाई है ना, तो फिर हम लोग इसके खातिर जितवाहन देव का व्रत रखेंगे है ना। कोनो अपन भविष्य बेस होके भविष्य में अच्छा हो उसके लिए हम लोग रखेंगे। तो हमरे तो नीचे पशु कुले जन्म पाए आए, हम लोग तो पशु कुल में जन्म लिए हैं है ना। तो आगू जन्मे हो हमरे जैसा सुख भोग कर पारी। आगे जन्म होने से भी हम लोग अगर सुख भोगेंगे होने से है ना, से तो है हमरे के व्रत रखे चाहिए, हम लोग को भी इसीलिए व्रत रखना चाहिए। सियार कहलक सियाइन इन तोहे का जानवा ई बछर 8 बजा राते अष्टमी छोड़ी। फिर तुमको क्या पता कि ये बछर 8 बजे अष्टमी रात छूट जाए। कहलक बिहाने गाय पालना हो। फिर बोलता है और बिहाने पालना है। तो ई व्रत टाय प्रत्येक 3 बछरे 2-3 दिन अष्टमी रहेला। फिर ई व्रत टाय 3 बछर में सिर्फ 2-3 दिन ही अष्टमी रहता है। तो ई व्रतटा तो ऐसा है कि जे व्रतीटा मोर जाए आई होले अष्टमी तिथि रात के पानी तक नहीं देबू। फिर ई बच्चे तो ऐसा होगा कि अगर व्रतीटा मर जाए तो अष्टमी तिथि रात के पानी तक नहीं देबू, पानी भी नहीं देगा है ना। तो कोई मरी तो क्यों, अगर मरेगी तो है ना, तो मर जाओ काने पानी देवे
जे मुँहे नाही, कान में पानी देगा लेकिन मुंह में नहीं, है ना। हमरे पशु कुले जन्मी आई, हम लोग के पशु कुल में जन्मा हो, से तो है ई पुण्य कर्मटा हमरे ना लगे। तो इसीलिए ये पुण्य कर्म हमको लग रहा है कि हम लोग का नहीं है। काहे ना पूजा आराधना कोरेक हमरेक ना कौन। फिर बोले पूजा आराधना करने में हम लोग का तो कुछ नहीं है, साधन आहे और ना कौन सुविधा, ना कोई साधन है और ना ही कोई सुविधा। फिर क्या होता है कि सुगनी सियार के कथाटा सुन कहन दुखी तो लग। फिर सुगनी सियार का बात सुन के वो दुखी हो गई। फिर क्या होता है कि सियार के बार बार बुझाल पूरे गाय बरत कोरेक तो है राजी हो लग। फिर सुगनी बार बार उसको सियार उसको समझता है, फिर भी वो राजी हो जाता है और दुईल सोहिया व्रत करलक। फिर दोनों ही लोग व्रत किया, ठीक ना। किंतु सियार के मन भीतरे पाप रोइबे करलक। फिर सियार के मन के अंदर पाप था ही, ठीक। बेरा डूबे दुइया सोहिया नहान स्नान करके जितवा पहान देव कर मने मन पूजा करला। फिर दोनों क्या किया, नहाया हुआ, उसके बाद क्या शाम को लोग पूजा किया मन मन में। सुगनी गाछेक डायरे में बोस कहन जितवा पहान देव के नाम जपे लागलक और सियार गाछेक पेड़े बोस कहन चिंता करे लागलक। फिर सुगनी क्या करती है, पेड़ का एक पत्ता उतारती है, उसमें बैठ के फिर वो व्रत का क्या करती है, ध्यान करने लगती है। और वही सियार क्या करता है, गाछ के नीचे बैठ के वो चिंता करने लगता है कि कौन मोर पासे माछ खाकड़ा उबड़वाए। फिर वो सोचने लगा को कब मेरे को मछली खेकड़ा ये सब मिलेगा, है ना, और मैं खाए कौन अपन भूख मिटाब, और मैं खा के अपना भूख मिटाऊंगा। हैन संगोज आधा रायते समय खूबे बारिशा होलक। फिर आधी रात को बहुत बारिश हुआ, ठीक। सियार के आसे पासे माछ और खाकड़ा उपड़े लागलक। फिर सियार के अगल बगल में क्या हुआ, माछ और खाकड़ा उफलने लगा, है ना, मतलब आने लगा। तो देख कहन सियार के लोभ नी सबर लग। फिर देख के उसको बहुत लोभ आ गया, संभला नहीं जा रहा था ना। तो सुगनी सियार के पूछलक। फिर सुगनी सियार को बोलता है का कटार कुटुर बाजेला सहिया। फिर वो सुगनी सियार को बोलते का कटार कुटुर आवाज़ कर रहा है। सियार कहलक कहाँ सुगाइन। फिर कोई कहाँ, है ना, कहाँ, हमको तो आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा। मोय भींच के केथला हो जाए फिर बोला मैं भींग के पूरा एकदम केथला हो गया, है ना, और हवा बड़े जोर बहेला, और फिर हवा बहुत ज़ोर से आ रहा है, से तो है मोर दांत हाथ गीला कटकट करे लाग है। फिर इसीलिए मेरा दांत हिल रहा है, कटकटा रहा है ना, ठंडा से। सुगनी जान कहन चुपे रहलक। फिर सुगनी भी जानी, फिर भी वो चुप रहे। काहे ना व्रत कर कहन केकर संगे गुल झगड़ा करे ना लगे। फिर व्रत करके किसी के साथ भी मतलब कि झगड़ा उगड़ा करने का मन नहीं करता है, इसीलिए वो चुपचाप थी। दोसर दिन अष्टमी छोड़ल बादे दुइया सैया नदी पारना कर गेल। फिर दूसरा दिन अष्टमी छूटा तो फिर दोनों लोग कहाँ गया, पारना करने नदी गया। तो मुँह धोए के तीता खाटिए खकार हार करे समय सियार माछ खाकड़ा उछाल करे लागलक। फिर क्या किया कि मुँह धोया तो वो माछ खाकड़ा का उछाल करने लगा, है ना, नदी में। फिर क्या होता है, सुगनी पूछ लो। फिर सुगनी बोलती है का सैया का होलक। फिर बोलता है कि क्या हुआ, है ना, का सैया क्या हुआ। सियार लाजे चुपे रहलक। फिर सियार मतलब उसको शर्म आ रहा था, उसके लिए वो चुपचाप था। दुइया सैया के एक संगे बास कोइर कहन दिन बीते लागलक। फिर उन लोग दोनों का क्या हुआ, बास करके उन लोगों का दिन बीतते गया। सुगनी के दिन बेजाय सुखे बीते लागलक। फिर सुगनी का दिन बहुत अच्छा से बीतने लगा। ओकर 4-5टा बेटा बेटियाँ होलक। फिर उसका
4-5 बेटा बेटी भी हो गया है ना ये का सुगनी का। सियार के दिन हिन बेजाय दुखे बीते लागल। फिर सियार का दिन बहुत दुखी से बीतने लगा। ओकर 4-5टा छुआ मर गेलक। फिर उसका क्या हुआ, 4-5 छुआ मर गया है ना। एक दिन सियार दुखी मोने सुगनी के पूछलक। एक दिन सियार क्या किया, दुखी मन से सुगनी को बोला, ए सियाइन, ए सहियाइन, मोर जे बेजाय दुख जाएला। फिर बोले, ए सहियाइन, मेरा तो बहुत दुख से दिन गुजर रहा है ना। छुआ पुतवा एकटा नी बाचेला। छुआ पुता भी एक भी नहीं बच रहा। मैं का करबू, फिर मैं क्या करूँगा है ना। सुगनी कहलो, तोहे जीत पाहन देवकेर व्रत कर कहन पूरा नहीं करला। फिर बोले, तुम बोली थी कि जितवा पूजा करेंगे और उसको पूरा ही नहीं की, से तोहे तोहरे ऐसा दशा हुई है, इसीलिए तुम्हारा ऐसा दशा हुआ है ना। सुगनी के कथा सुन के सियार रागे भूत हो गेलक। फिर सुगनी का बात सुन के सियाल को बहुत गुस्सा आया है ना। वो सुगनी के मारे कूदलक। फिर वो उसको मारने के लिए दौड़ा तो सुगनी पराए लगलक। फिर सुगनी क्या करती है, भागने लगती। एकटा धोबी नदी धारे भाटा जाइर कहन लुगा खार बसाए रहे। वो भाटा जाने के लिए वहाँ पे खार बैठाया था। पराते पराते सुगनी धोबी के भाटा महान झाँप दे देलक। फिर भागते भागते सुगनी क्या की, धोबी का जो भाटा था वहाँ पे कूद गई। सियार वहाँ झाँप देलक। फिर सियार भी वहाँ पे कूद गया। सियार सुगनी दुई भाटा महान पोड़ कहन मर गेलक। फिर क्या, सियार सुगनी दोनों जन भाटा में घुस के मर गया है ना। उसके बाद धुरी जौन में सियार एकटा देवान घरे जन्म पालक। फिर घुरी वापस जन्म लिया है ना। अगले जन्म में वो एक कहाँ देवान घरे में जन्म लेता है, ठीक लेती है। और सुगनी एकटा राजा घर, सुगनी एक राजा घर में जन्म लेती है। सुगनी के नाम रखल गेलक मनरमा। सुगनी का नाम रखा गया मनरमा और सियार का चंपक मालिनी, ठीक ना। तो दुई एक संगे खायल कूदाय के बड़े होलो। खेल कूद के दोनों एक ही साथ खेल कूद के वो लोग बड़ी हुई, ठीक ना। बड़े होल परे विधाता के संजोग महान दिया के बिहा एक नोगरे महान होलक। फिर भगवान के आशीर्वाद से दोनों का शादी एक ही नगर में हुआ है ना। मनरमा के राजा घोरे और चंपक मालिनी के देवान घोरे। मनरमा का राजा घर में शादी हुआ और चंपक मालिनी का देवान घरे। दया अपन घर संसार चलाए लगलक। अब दोनों अपना घर संसार लोग चलाने लगा। तो आगू जन्म के कर्म अनुसारे मनरमा के आगू जन्म के कर्म अनुसार मनरमा के दिन सुख संपत्ति गाय गोरू हाथी घोड़ा बेटा बेटी सब प्रकारे बाढ़े लागलक। फिर पहले जन्म का उसका जो पूजा वूजा की थी उसके हिसाब से इसका दिन अच्छा जाने लगा है ना, सब बढ़ने लगा। और चंपक मालिनी के दिने दिन सब संपत्ति नाश हो गेलक। अब चंपक मालिनी का क्या हुआ, दिन के दिन सारा संपत्ति जो था वो खत्म हो गया और बेसाए दुख दिन जाए लागलक और बहुत दुख दिन उसका जाने लगा। ओकर बेटा बेटियों मर गेलक और उसका बेटा बेटे भी मर जाता है ना। तो मनरमा के ऊपर आकर डाह हो गेलक। मनरमा के ऊपर आकर वो डाह हो गेलक। चंपक मालिनी मोने मोने सोचे लगलक। वो मन मन में सोचने लगी, हमरे एक संगे खेलती कूदती बड़े होली, बेजाय सुखे जीवन पुहाली, एक नोगरे बिया होलक। मंतु मनरमा के बेजाय सुख दिन जाएला और मोर बेजाय दुखे। फिर वो पूरा हम लोग एक ही साथ में खेल के बड़े हुए, शादी भी एक ही जगह में हुआ, स्कूल भी साथे में जा रहे थे ना, कुछ भी मतलब सब कुछ उसका साथे में और सुख दुख सब साथे में। और फिर वो बोल रही लेकिन मनरमा बेजाय सुख से रह रही है और मैं दुख में। तो एक दिन मनरमा के छुआ सब अपन मौसी घर खेले जाए रहे। एक दिन मनरमा का जितना भी बच्चा था वो अपने मौसी के पास खेलने के लिए गया था। उमन के देखी कौन चंपक मालिनी के मने पाप जन्मलक। फिर उन लोगों को देख के चंपक मालिनी के मन में उसको पाप उत्पन्न हुआ है ना, पाप कि एक दिन वो मनरमा के छुआ
के प्रत्येक अंग काट कौन पाठाए देलक। फिर एक दिन क्या किया, मनरमा के छुआ का प्रत्येक अंग काट के वो भेज दिया, है ना। मनरमा जीत पहान, फिर क्या होता है कि मनरमा जीत पहान देव के पूजा कर जाए तो है। फिर पहान क्या कर, नहीं, जीत पहान देव के पूजा करने के लिए वो जाती है, कौन, मनरमा, है ना। तो वो आए के देख कर तो जीत पहान देव के कृपाए उमन के प्रत्येक अंग जुट जाए रहे। फिर वो जीत पहान का पूजा करने गई थी तो इधर वो सब अंग को काट दी थी, लेकिन वो सब जुड़ गया था, है ना। तो फिर चंपक मालिनी ओकर छुआ सब के ढेकी महान कूट के मोराए देलक। फिर चंपक मालिनी क्या की, उस सब बच्चा को ढेकी में कोट के मार डाली, है ना। मंतुक मन रमा के जीत पहान देव सूरज रहे खातिर फिर ओकर छुआ किला बाँच उठले। फिर उसका जितना भी बच्चा था उसी पूजा के कारण वो सबको ठीक हो गया, है ना। फिर से उन लोग वापस उन लोगों का खातिर वो बच गई सबको, है ना। छुआ सबके बाचल देखकर चंपक मालिनी अचंभित हो गेलक। फिर सब बच्चा को वो बचा हुआ देख के फिर वो अचंभित हो गई। वो सोचे लगलक, फिर वो सोचने लगी कि मोर बाच रहल टा व्यर्था है कि मैं बाच रहल व्यर्था हो के मोर आत्महत्या करल टा बेस हो। और फिर बोला मैं आत्महत्या करूँगी तो वो बेस हो जाएगा, है ना। काहे ना मरल बादे संसार केर और कौन जाला नहीं रहे, मरने के बाद संसार का और कुछ भी जाला नहीं रहेगा, कुछ भी परेशानी नहीं रहेगा। ऐसन विचार कर कौन वो नदी धार गेलक। यही विचार करके वो नदी के किनारे गई और एकटा चिंता बनालक। फिर वो एक चिता बनाई, चिता, है ना, और आग लगाए। फिर आग लगाई और कौन मोरे खातिर तैयार होलक। फिर वो मरने के लिए रेडी हो गई। से समय शिव और पार्वती आए डोहर महान आवत रहे। उसी समय शिव और पार्वती उसी रास्ते से आ रहे थे। पार्वती चंपक मालिनी के आत्महत्या करे कारण पूछलक। फिर वो कारण पूछती है आत्महत्या करने के लिए। चंपक मालिनी ओके सब किछु कहे सुनालक। फिर वो जितना भी उसके साथ घटा वो सारा कुछ चंपक मालिनी शिव और पार्वती को बताई। पार्वती ओके बुझाइलिक और कहलक। फिर पार्वती उसको समझाती है आत्महत्या करेक्टा ले बोड़ोई कौन और कौन पाप नहीं खे। फिर आत्महत्या करने से बड़ा और कोई भी पाप नहीं है ना। तहे आगू जन्मे जीत पहान देव केर बरत भंग कर आहिस। फिर बोला अगले जन्म में तुम जीत पहान पर रखी थी, उसके बाद तुम उसको भंग कर दी थी, है ना, भंग कर दी थी। से खातिर तोर छुआ पुता धन दौलत सोबे के नाश हो गए, इसीलिए तुम्हारा सब कुछ का नाश हो गया। तो है फिर जितवाहन देव के व्रत रख कर पूजा करवे। फिर से तुम जितवाहन देवता के व्रत रख कर तुम पूजा करो। होले छुआ पोता धन दौलत सब सुधीर धुर घुरी, इस सब ठीक हो जाएगा, सब घूम जाएगा, है ना। तो चंपक मालिनी पार्वती के कथा मान कहो। फिर चंपक मालिनी पार्वती का बात सुन के वो क्या करती है, अपन घर आलक। फिर अपने घर आई। वो जितपहान देव के व्रत राखी कि कौन बछरी पूजा कर ले। फिर वो हर साल पूजा करने लगी जितपहान देव। धर्म कर्म महान मन लगाए करलक, सब कुछ वो मन लगा के करने लगी। कौन कौन करने लगी, तो चंपक, है ना। तो इसमें क्या होगा कि पूजा करने लगी, ओकर बेटा बेटी होले। फिर उसका बेटा बेटी हुआ, धन संपत्ति सब बाढ़े लगलक। फिर वह सब कुछ उसका बढ़ने लगा और मरल परे सरक मानल बसाईगत पालक। फिर वो मरने के बाद स्वर्ग लोक में वास की, ठीक ना। तो यही था आपका आज का टॉपिक, ठीक ना। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।